साल था 1600। समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा था जो आने वाले 200 सालों में पूरे भारत की तकदीर बदल देने वाली थी। पांच उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा देश जहां की मिट्टी से भी दौलत की खुशबू आती थी। रेशम, मसाले, सोना, हीरे, दुनिया की हर नजर बस इसी खजाने पर टिकी थी। और फिर आई एक कंपनी। नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये सिर्फ व्यापारी थे, न कोई सेना, न कोई राज करने की मंशा, बस एक छोटा सा मकसद, व्यापार। लेकिन इतिहास के पन्नों में कई बार सबसे खतरनाक हमले तलवार से नहीं, चालाकी से होते हैं। धीरे धीरे ये कंपनी अपने पैर जमाने लगी। सूरत से लेकर बंगाल तक किलों के अंदर नहीं, बल्कि बाजारों के बीच अपनी ताकत बढ़ाने लगी। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1757 में, जब मैदान जंग में आमना सामना हुआ। एक तरफ बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ एक कंपनी। यह था बैटल ऑफ प्लासी। बारिश से भीगी हुई जमीन, धोखे से भरे हुए दिल, और एक गद्दार। नाम था मीर जाफर। जंग शुरू होने से पहले ही जीत तय हो चुकी थी, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। एक ही वार में भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर कंपनी का कब्जा हो गया, और यहीं से व्यापार बदल गया शासन में। अब लूट शुरू हुई, खुलकर, बेखौफ। किसानों पर भारी कर, कारीगरों के हाथ काटे जाने की कहानियां, और वो नीतियां जिन्होंने भारत की रीढ़ तोड़ दी। 1770 का बंगाल अकाल, लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन कंपनी सिर्फ मुनाफा गिनती रही। इतिहासकार कहते हैं भारत की दौलत धीरे धीरे नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से निचोड़ी गई। इसे कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। सोने की चिड़िया अब पिंजरे में कैद थी। और फिर 1857, एक चिंगारी जो आग बन गई। 5 ये था इंडियन रिबेलियन ऑन